डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना ये 7th यूनिट फिजिक्स ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो फोटॉन्स के बारे में होगा। फोटॉन्स होते क्या हैं? फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ रेडिएशंस। फोटॉन्स अपने आप में क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ रेडिएशंस। अगेन वी डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू फोटॉन्स। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है फोटॉन्स आर एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ रेडिएशंस एंड दे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगेन photons behaves as a particle and photon behaves as a wave. If photons behaves as a wave, then energy of photons E equal to h nu. न्यू इज चेंज इनटू वेवलेंथ, न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यदि फोटोन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी? ई इक्वल टू एम सी स्केयर। तो कंपेयर ई इक्वल टू एच न्यू और ई इक्वल टू एम सी स्केयर, तो वी गेट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू में एच अपॉन में सी बाई लैम्डा। हेयर एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रिक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ और सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। थर्ड एप्लीकेशंस, थर्ड प्रॉपर्टीज की क्या है? फोटॉन्स हैव स्पीड्स इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। फोर्थ, फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स डू नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू वन मीडियम टू डिफरेंट मीडियम अनदर मीडियम। आपको याद रखना है हमेशा वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रिक्वेंसी हर एक पार्टिकल्स की हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के दौरान क्या रहती है? कॉन्स्टेंट। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटोन चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट मीडियम लाइक रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर जाएगी तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। डेंसर टू रेयर जाएगी तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। द मास ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। आपको ये रिलेशन याद रखनी है, आप पढ़ भी चुके हो फर्स्ट यूनिट में। m इक्वल टू क्या होता है? एम नोट अपन में अंडर रूट वन माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। यदि कोई ऑब्जेक्ट v इक्वल टू सी स्पीड से मूव करता है तो नीचे क्या हो जाएगा? जीरो। तो मास क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और रेस्ट मास किसके इक्वल होगा? जीरो के। आपको ये याद रखना है, जब कोई ऑब्जेक्ट विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा तो उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। बट यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं, एम नोट इक्वल टू एम अंडर रूट वन माइनस वी स्केयर अपन में सी स्केयर, वी इक्वल टू सी हो जाता है तो वन माइनस वन जीरो। तो रेस्ट मास किसके इक्वल आ रहा है? जीरो। तो आपको याद रखना है फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है? जीरो। लेकिन यदि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो उसका मास चेंज होते होते इंक्रीज होते हुए एक टाइम आएगा मूविंग फोटोन का मास क्या हो जाएगा? जब वी इक्वल टू सी होगा, इनफाइनाइट। अब आप यहाँ देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी है द मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय पी इक्वल टू, वैसे क्या होता है? एम वी, बट फोटोन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, पी इक्वल टू एम सी। और हेयर आपने अभी डिस्कस किया था मास ऑफ फोटोन किसके इक्वल था? एच अपॉन में सी लैम्डा। लास्ट पेज पर सी से सी क्या हो गया? कैंसिल। तो आपको याद रखना है मोमेंटम ऑफ फोटोन किसके इक्वल होता है? एच अपॉन में लैम्डा। हेयर एट्थ एप्लीकेशंस में प्रॉपर्टीज में द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलवेज। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 जूल। आपको याद रखना है फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे कैन नॉट बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नाइदर अट्रैक्टेड नॉर रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप पहले भी पढ़ चुके हो 11th में केमिस्ट्री में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? The process in which electrons are emitted from the surface of metal when radiations of suitable frequency falls on them is called photoelectric effect. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से टाइड होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने की कोशिश करता है मेटल सरफेस से तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स and they cannot remove itself. So we have to supply energy from outside the atoms to remove electrons from the metal surface. तो द प्रोसेस जिसके अनुसार हम किसी मेटल सरफेस को एनर्जी दें और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले डिस्कवर किया था हॉलवेच ने, उसके बाद इस पर जो स्टडी करी वेरीफाई किया हर्ट्ज ने, और एक्सप्लेन किसने किया? आइंस्टीन ने क्लियरली, और गॉट नोबेल प्राइज फॉर इट इन 1921। Here we discuss some numericals. Calculate the energy and momentum of a photon of wavelength 6600 angstrom. अब 6600 angstrom को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। H आप जानते हैं, C जानते हैं, तो E इक्वल टू क्या होता है? H न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेयर वी डिस्कस 4 पॉइंट्स।
इन एग्जामिनर आस्क डिफरेंट पॉइंट्स एज ग्राफ। ये आर्टिकल कभी भी कंप्लीट नहीं आता, ये हमेशा पार्ट्स में आता है। तो आप यहाँ देखिए इस आर्टिकल के अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देख रहे हैं कि एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब दी हुई है जिसमें एक प्लेट पी है और एक प्लेट क्यू है। पी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और क्यू को पॉजिटिव से। तो पी एक्ट करेगी कैथोड की तरह और क्यू एक्ट करेगी एनोड की तरह। यहाँ पर एक आर के लिखा हुआ है, आर के क्या रिवर्सिबल की, और यहाँ पर एक आप वेरिएबल रेजिस्टेंस देख रहे हैं जिससे रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। रिवर्सिबल की का फंक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल की हेल्प से हम नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव कर सकते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव कर सकते हैं बैटरी का। अब यहाँ पर लाइट ऑफ सुटेबल रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं कैथोड प्लेट पर, और आप सबने पढ़ा हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बारे में। यदि हम किसी भी मेटल प्लेट पर कैथोड पर रेडिएशंस डालते हैं, यदि उनकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से इक्वल है या उससे ज़्यादा है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। यदि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस फॉल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एमिट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया उसमें सबसे पहला फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। यहाँ पे इंटेंसिटी से रिलेशन है नंबर ऑफ फोटोन से। यहाँ पर सबसे पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करते वक्त ये स्टडी किया आइंस्टीन ने कि पहले उसने फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखा। फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं की तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। तो उन्होंने क्या करा, सेम फ्रिक्वेंसी का एक फोटोन इंसिडेंट कराया कैथोड पर। तो उन्होंने फाइंड किया कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन भी 1 ही इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आया। तो उन्होंने फिर क्या करा, फ्रिक्वेंसी अगेन वैसी ही रखी, 2 फोटोन इंसिडेंट कराए तो उन्होंने देखा 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। 3 फोटोन्स फॉल कराए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एमिट किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा चेंज करके देखा, फ्रिक्वेंसी चेंज करी। अब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का फोटोन डाला तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने से, चेंज होने से एनर्जी भी चेंज होगी। तो फिर दोबारा उन्होंने डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का एक फोटोन डाला तो उन्होंने देखा 1 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, 2 डाले तो 2 निकलते हैं, 3 निकाले फोटोन डाले फोटोन तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि फ्रिक्वेंसी का नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर फर्क किसका पड़ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स का। तो उन्होंने वहाँ से कंक्लूजन निकाला कि यदि हम नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करते हैं, यानी इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यदि नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। तो इस फर्स्ट पॉइंट में इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से, इफ वी इंक्रीज number of photons then number of electrons increases, number of electrons increases, इसका मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। तो आपको याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ इंटेंसिटी, नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ओनली डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन्स। ओके।